हमारा जो मजमून है वो है नया साल, न्यू ईयर। हमने आज सीखना है कि नया साल है क्या। मेरी 42 ईयर एज हो गई है, 42वां साल है मेरी उम्र का। लेकिन मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि नवा साल मनाओ, नवा साल मनाओ। नवा साल आ गया, एक दूसरे ਨੂੰ बचपन तो आखदे आउंदे हैं हैप्पी न्यू ईयर, नवा साल मुबारक होए। पर मैनू वाकई नहीं सी पता कि नवा साल है की। और मैं जो कुछ सीखिया, जो कुछ अपने तजर्बे तो अज मैं चाहना कि मैं अपने इन्हां भैन भरावां दे नाल भी डिस्कस करा कि न्यू ईयर, नवा साल दर हकीकत है की। आज हमने ये सीख के जाना है। पिछले क्रिसमस जो अभी 25 दिसंबर को गुजरा है, हमने सीखा था कि 25 दिसंबर क्या है, उसकी डेट के बारे में, उसकी तारीख, उसकी हिस्ट्री के बारे में सारा डिटेल से हमने सीखा था। आज हमने यहाँ से न्यू ईयर के ताल्लुक से सीख के जाना है कि न्यू ईयर, नया साल है क्या। आप सबकी मैं तवज्जो चाहता हूँ। जो बातें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो तवज्जो से सुनने वाली हैं, गौर से सुनने वाली हैं। और मेरा ईमान है जो कुछ आप सीख के जाएंगे आप दूसरों को भी बताएंगे कि ये नया साल है। नए साल का हरगिज ये मकसद नहीं है कि नए कपड़े पहनना, नए साल का हरगिज ये मकसद नहीं है कि अच्छे खाने खाना और जस्ट एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलना। ये मकसद नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे मकासद हैं जो आज हम सब मिलके सीखेंगे। एक दफा फिर कलाम खुदा के लिए जोरदार तालियां। नए साल का आगाज जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश से ही हो गया। कहां से? यीशु मसीह की पैदाइश से। और यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जब 40 दिन, अच्छा एक और चीज जो मैं बचपन से ही खादमों से सुनता आ रहा हूं, कहनों से, बड़े बड़े अजीम खादमों से, बड़े बड़े डॉक्टर्स लेवल के जो आलम स्कॉलर हैं उनसे ये सुनता आ रहा हूं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो 8वें दिन उसको हैकल में ले जाया गया। ऐसा नहीं है, बाइबल से ये हम पढ़ेंगे। ये भेद मेरे ऊपर भी खुला और मैं हैरान हो गया। ऐसी नहीं है। शरीयत के मुताबिक, यहूदी शरीयत के मुताबिक 40 दिन जब बच्चा पैदा होता था यहूदियों के यहाँ, यहूदी औरत के यहाँ, तो वो 40 दिन नापाक रहती थी और 40 दिन वो अपने घर में रहती थी। उसके बाद जो है वो हैकल में जाती थी। अब ये 8वें दिन का जो खतने का सिस्टम है, खतने के दिन से जो है वो नए साल का आगाज होता है। हम पढ़ेंगे नए अहदनामा में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा की तवज्जो चाहता हूं। लिखा है, और जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। क्या नाम रखा गया जी? यीशु रखा गया। जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले ही रखा था। जो फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिता कि देख तू रूह कुदस की कुदरत से हमला होगी और तेरे यहाँ बेटा होगा, तुम उस बेटे का नाम क्या रखना? अभी यीशु मुजस्सम हुआ है, यानी एनेंसिएशन डे प्रेगनेंसी का जो मुकद्दसा मरियम का दिन है, वो फरिश्ते के कहने से जो उसके बतन में पड़ा, उसी वक्त से उसने बता दिया कि ये जो बेटा मुजस्सम होगा ये रूह कुदस की कुदरत से होगा और तुम उसका नाम क्या रखना जी? यीशु रखना। और 8वें दिन उसका क्या हुआ? खतना हुआ। और ये खतना हैकल में नहीं हुआ, बल्कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। और उसके रहम में पड़ने से पहले जो फरिश्ते ने उसका नाम रखा था। और फिर 22वीं आयत में लिखा है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए। इस बात पे आपने गौर करना है। मूसा की शरीयत के मुताबिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए। और पाक होने के दिन क्या थे? 40 दिन। पंजाबी च सवा महीना, अज भी सवा महीना मतलब जड़ा
मतलब असी जो बच्चा पैदा होंदा है और 1.25 महीने तो बाद जड़ा ना वो औरत जड़ी वो नहांदी है, ये यहूदी शरीयत के मुताबिक है, एक के मुताबिक है यहूदी शरीयत के मुताबिक। और कलाम में क्या लिखा है उनके फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए। पाक होने के दिनों तो बाद यरूशलेम च लैके आए, 40 दिन पूरे होने तो बाद। लेकिन 8 दिन घर दे विच हो चुके सन तो उत्थे ही खतना हो चुकिया सी। आमीन। समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? समझ लग रही है कि पंजाबी च दसा 40 दिन यसू मसीह दे पैदा होने दे दिन घर दे विच उन्हां पूरे कीते। यहूदी शरीयत के मुताबिक 40 दिन तो बाद औरत जड़ी है उन्हें पाक समझा जाता सी, उस तो बाद वो हैकल च जा सकती सी। और यहाँ बाइबल क्या कहती है कि फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के सामने हाजिर करें। और जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पेलोठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। आमीन 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 बोले मेरे पीछे। आमीन आमीन का मतलब है कि आप इस कलाम से मुत्तफिक हैं। अभी हम थोड़ा सा सीखेंगे नए साल के ताल्लुक से कि नया साल है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, न्यू ईयर यानी नया साल एक है कैलेंडरी एतबार से, कैलेंडर के एतबार से, यानी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को कैलेंडर के मुताबिक, यानी आज का दिन जो क्या है नया साल है। आज साल की इब्तिदा है। आज 31 दिसंबर को जो है वो 2021 क्लोज हो गया, खत्म हो गया। और 1 जनवरी आज के दिन कैलेंडर के एतबार से नया साल शुरू हो गया। ये कैलेंडरी एतबार से है। और दूसरा जो नया साल है वो जिंदगी को बाज़ाब्ता तौर पे, इखलाकी तौर पे मसीह में अपने आप को गुजारना, यह है नया साल। ये आगे चल के हम सीखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि नया साल जो है कैलेंडर के एतबार से कौन कौन से जो मुल्क हैं वो कैसे मनाते हैं। सबसे पहले हम अपने मुल्क का जायजा लेंगे। हमारे मुल्क में इस्लामी भाई जो हैं, मुस्लिम भाई जो हैं, वो कब नया साल मनाते हैं, उनका नया साल कब होता है। वो मुहर्रम के महीने में जो है वो अपना नया साल मनाते हैं। मुहर्रम के महीने में इस्लामी कैलेंडर जो उनका है मुस्लिम भाइयों का, मुहर्रम के महीने में मनाते हैं। और जो चाइनीज लोग हैं, चाइना के लोग हैं, वो न्यू ईयर 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं जी? ऐसे महीने के एंड च। आज 1 जनवरी है और वो 25 जनवरी को न्यू ईयर मनाएंगे, नया साल मनाएंगे। जो चाइनीज लोग हैं आखिर में, यानी कि वो मौसमे बहार में जो हैं, वो मौसमे बहार में ज्यादातर लोग जो हैं, जो बुद्ध मत लोग हैं, वो मौसमे बहार में जब कॉम्पलें निकलती हैं, दरख्तों के पत्ते निकलते हैं, उस वक्त वो नया साल मनाते हैं। इसी तरह जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग 18 दिसंबर को नया साल मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। 18 सितंबर 9वें महीने दी 18 तारीख, 9वें महीने दी 18 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ न्यू ईयर ਹੁੰਦਾ, नवा साल ਹੁੰਦਾ। क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं और वो क्योंकि उस दिन खुदा ने कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी में से आज़ाद किया, फिरौन की गुलामी में से, फिरौन के जुल्म सितम में से। और वो इसी दिन को जो है वो ईद का दिन मनाते हैं। आमीन।